प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। ओके, आइए दुआ में चले। सिस्टर शिखा, दुआ में अगुवाई कीजिए प्लीज। जी भैया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद हो प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद के साथ में प्यारे पिता। एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं, अपने जीवन से सारा आदर, सारी महिमा, पिता, सारी बुजुर्गी, सारा जलाल हम आपको देते हैं प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस शाम के लिए प्यारे परमेश्वर, आपकी अच्छी संगति के लिए पिता, जो हमें मिलने जा रही है पिता, और आपके वचन के अनुसार पिता हमारे इकट्ठा होने से पहले प्यारे खुदा आप यहाँ मौजूद है, ऐसा हम रिसीव कर लेते हैं। पवित्र आत्मा, आज आपसे हम प्रार्थना करते हैं, यहाँ पे जो भी आज बोया जाता है पिता, हम सबके मनों में घर कर जाने वाला हो पिता। उन जंगली बीजों के समान ना हो पिता, जिसको कोई चुरा ले जाए या शैतान नष्ट कर दे हमारे अंदर से, लेकिन प्यारे खुदा ये एक ऐसी भूमि पे पड़े पिता, हमारे मन उस भूमि के समान पिता हो जाए, उस फर्टाइल लैंड के समान हो जाए पिता। जब भी ये वचन बोया जाए, हम 1000 गुना फल लाने वाले बने। प्यारे परमेश्वर, हम सारे भाई बहनों को आपके लहू के बारे में हम अभी से छुपा देते हैं पिता, अपने मनों को खाली करते हैं पिता, और पूरे हृदय से हम आपकी बातों को सुन लेना चाहते हैं, समझ लेना चाहते हैं पिता। आपकी संगति को बहुतायत से चाहते हैं। स्पेशली प्रार्थना करते हैं पिता भैया के लिए, नेटवर्क के सारे इश्यूज के लिए स्पेशली प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह। पिता हम विश्वास करते हैं भैया जो भी बोलेंगे पिता, वो आपकी अगुवाई में बोलेंगे पिता। आप इनके लबों को छू लीजिए पिता, और अपने प्रकाशनों से भर दीजिए यीशु मसीह, जिसमें कि जो वो चाहे वो नहीं, वरन जो आपका आत्मा इन्हें सिखाए, जो इनसे बुलवाए पिता, वो ये बोले और वो हम सब तक पहुंचने वाला बने प्यारे परमेश्वर। लीड करिएगा पिता, गाइड करिएगा प्यारे परमेश्वर, अपनी उपस्थिति से भर के रखिएगा यीशु मसीह। हम जितने हैं इकट्ठा हैं पिता, जितने हैं प्रिपरेशन ज्वाइन करने के पिता, सबके मनों से बातचीत करिए यीशु मसीह। हम सब पिता यहाँ पर आपकी संगति को ज्वाइन करने के लिए बैठे पिता, यहाँ पर हम मनुष्य को नहीं, लेकिन पिता आपकी आत्मा को सुनने के लिए बैठे हैं यीशु मसीह। आपके दिए हुए आत्मिक मन्ने को खाने के लिए बैठे हैं प्यारे परमेश्वर। जो भी रिसीव करे प्यारे परमेश्वर, हम जो भी सुने प्यारे खुदा बाप, हम सब कुछ याद रखने वाले बने पिता। समय के हिसाब से हम उसे भूल ना जाए पिता, जैसे कि हम दुनियावी चीजें भूल जाते हैं यीशु मसीह, हम इस वचन को ना भूले पिता। वो हमारा बेस बनने वाला हो यीशु मसीह, जैसा कि हम वचन में पढ़ रहे हैं कि हमारा बेस आप है प्यारे परमेश्वर। हम उस बेस को मजबूती से बनाए प्यारे खुदा, जिसमें कि हम सच में ईसाई नहीं लेकिन मसीही बन जाए सच्चे मायनों में पिता। हम आपके बच्चे कहलाएं पिता, जो आपका अधिकार जो आपने हमें दिया है बेटे और बेटी होने का पिता, हम उस अधिकार को इस्तेमाल करने की सामर्थ सीख सके प्यारे परमेश्वर। वो वेस्ट ना हो यीशु मसीह, हम इसको यूटिलाइज करने वाले बने यीशु मसीह। क्योंकि पिता जब आप आसमान से हमें देखे, और जब आप देखे कि मैंने इसको अधिकार दिया है और मैं उसका सही से इस्तेमाल करना जान रहा हूँ, तो प्यारे पिता आपको खुशी होने वाली हो यीशु मसीह। हम सारे बच्चों के साथ होइएगा, जब हम गलती करें तो पिता हमारे हमें काटेगा छाटेगा पिता, तकलीफ होगी, लेकिन प्रभु हम विश्वास करते हैं हम आपके राज्य के वारिस होने के लिए तैयार कर पाएंगे खुद को। हमें तैयारी का आत्मा दीजिए प्यारे परमेश्वर, हम कटने छटने को तैयार हैं खुदा बाप। तकलीफ होगी, लेकिन पिता हमें विश्वास है कि हम उस बर्तन के बन जाएंगे, जो आदर का बर्तन बर्तन होता है प्यारे परमेश्वर, जो इज्जत का बर्तन होता है प्यारे परमेश्वर। तो पिता आप हम में अपने धन को इकट्ठा कर पाएंगे प्यारे खुदा। हम सब कुछ आपके हाथों में देते हैं, हमारे मनों को तैयार करिए, भाई को तैयार करिए प्यारे परमेश्वर। जितने यहाँ बैठे सभी को, वो जहाँ बैठे उस जगह को उन सबको छू लीजिए प्यारे परमेश्वर। उस जगह को हम आपके लहू से बांध देते हैं, जो जहाँ बैठा पिता आप उसको वहीं पे ब्लेस करिएगा प्यारे परमेश्वर। हम सबको ब्लेस करिएगा यीशु मसीह। संगति को आप अपने कंट्रोल में लीजिए खुदा बाप, हमारी नहीं वरन आपकी इच्छा पूरी हो। प्रार्थना प्रभु यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। आमीन। मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है? जी भैया। जी, भजन 15 छोटा सा भजन है और स्टडी भी बहुत ज्यादा लंबी नहीं होगी। आई गेस हाफ एन आवर में पूरा हो जाना चाहिए। पर कुछ पॉइंट्स हैं बस जो मैं जिस पे फोकस लाना चाहता हूँ, क्योंकि जैसा मैंने कल भी बताया था कि दाऊद ने एक कमाल का काम किया है, और उसने जो पूरी व्यवस्था है उसको कंसाइज करने का, उसको छोटा करने का एक काम किया है, जो इस भजन में हमको दिखाई देता है, समझ में आता है, और उसी को हम जानने की चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये क्या कह रहा है, क्या डिमांड करता है। कल मैं शायद आप ज़्यादातर लोग चले गए होंगे, हम और दिव्यांशी और एक दो लोग शायद रात तक और जुड़े हुए थे।
हम लोग कल बात कर रहे थे, मैं शब्दों की बात कर रहा था। कई बार मैं खुद बहुत कंफ्यूज रहता हूँ और कई बार समाज भी अब बहुत कंफ्यूज है, क्रिश्चियन समाज की बात कर रहा हूँ। हम जब शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे अ, जो जनरल टर्म है, जब भी कभी हम सब लोगों के लिए लिया जाता है या यीशु मसीह की कलीसिया के लिए लिया जाता है, तो जो जनरल टर्म है हम यूज करते हैं, ईसाई होना, हम ईसाई हैं, हम क्रिश्चियंस हैं। फिर ओवर द टाइम एक नया टर्म आया, फिर हम कहने लगे हम मसीही लोग हैं। अब ईसाई लोग और मसीही लोग, इन्होंने अपने आप को थोड़ा सा उनसे अलग कर लिया, खींच लिया, बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स। अच्छा नहीं लगता था, एक जनरल लाइफस्टाइल और एक थोड़ा डिफरेंट लाइफस्टाइल, रिलीजियस लाइफस्टाइल, उसको मसीहियों ने अलग किया। फिर थोड़ा और समय बढ़ा, और थोड़ा और समय बढ़ने के बाद जब पेंटिकॉस्टल सिस्टम को अपनाया गया, और उसके बाद फिर कैरिज्मेटिक सिस्टम को अपनाया गया। पेंटिकॉस्टल सिस्टम का मतलब बस इतना होता है कि जो लोग पेंतिकुस के दिन में विश्वास करते हैं, इन अदर वर्ड्स, पेंतिकुस के दिन जो हुआ, यानी कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बाद जो 9 वरदान हैं, उनका मिलना। तो एक कलीसिया आई, जिन्होंने बहुत समय के बाद ये वाला काम हुआ, क्योंकि शुरू पहले ऐसा नहीं था। लोग मानते थे, लेकिन अपने आप को एज अ ग्रुप, एज अ सेक्ट, अपने आप को अलग नहीं किया था। पर फिर एक कुछ लोग खड़े हुए, जिन्होंने इसी चीज को सबसे ज्यादा प्रमोट किया और सबसे ज्यादा फैलाया कि नहीं, परमेश्वर के काम आज भी होते हैं, वरदान आज भी चलते हैं, और ये सारी चीजें आज भी होती हैं। तो उन्होंने अपने आप को पेंटिकॉस्टल कहा। फिर पेंटिकॉस्टल्स के बाद एक नया एक संगठन और आया, जो कैरिज्मेटिक कहलाए। और कैरिज्मेटिक लोग वो होते हैं जो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा तक तो ठीक है बात, 9 वरदानों तक भी ठीक है बात, लेकिन अब कैरिज्मेटिक वो हैं जिसमें जिन्हें बहुत ज्यादा आग, जिन्हें बहुत ज्यादा मिरेकल्स, चमत्कार, चंगाई और ये वाली चीजों पर जिनका फोकस बहुत ज्यादा हो गया। तो ये कैरिज्मेटिक कलीसिया हो गई, जिसमें जोश बहुत आ गया, चीजों को नए जमाने में ट्रांसफॉर्म करना और नए जमाने के अकॉर्डिंग चीजों को लेना, चिन्ह और चमत्कार की जो कैरिज्मा, करिश्मा, चमत्कार, उस चीज पर जिनका बिलीफ आ गया, ये एक नया सिस्टम खड़ा हो गया। फिर इन्हीं लोगों में आपस में और डिवीजन होते चले गए। अब हम विश्वासी कहलाते हैं, फिर हम विश्वासियों से अपने आप को कुछ और वर्ड्स में हम चुनने लगे। सी प्रॉब्लम कहाँ है? सारे शब्द ऑलमोस्ट एक ही बात कह रहे हैं, पर हम सिर्फ अपने आप को दूसरों से अलग करने के लिए, डिफरेंट करने के लिए ये शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब हम किसी अपने दूसरे फेलो मसीही, किसी दूसरे एक ईसाई समूह से मिलते हैं, या किसी और दूसरे क्रिश्चियन बंदे से मिलते हैं, किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरी मीटिंग में, अपनी विसिनिटी में, कहीं अपने आसपास के लोगों में, अपने कलीग्स में मिलते हैं। तब हम जब एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तो हम यही पूछते हैं कि पहला सवाल होता है कि अच्छा आप क्रिश्चियन है? ओके। उसके बाद कौन से चर्च से हैं? इस तरह की बातें हम करते हैं, और इससे हम क्या गेज कर रहे होते हैं, क्या अंदाज लगा रहे होते हैं कि अच्छा ये ईसाई है, कौन सा ईसाई, ये मेन लाइन चर्च वाला ईसाई है, पेंटिकोस्टल वाला ईसाई है, ये विश्वासी है, बिलीवर है कि नहीं है, ये क्या वो बॉर्न अगेन क्रिश्चियन है या नहीं है। हम इन सब चीजों को जांच रहे होते हैं। अब जैसे जैसे वो हमारे जैसा हो, पता चलता जाता है कि हाँ ये विश्वासी है, और ये हमारे जैसा विश्वासी है, ये पेंटिकॉस्टल बिलीवर है, ये बॉर्न अगेन क्रिश्चियन है, तो हम थोड़ा उसके साथ अटैच होने लगते हैं और अपने आप को कंफर्टेबल फील करने लगते हैं। पर अगर ऐसा नहीं है, तो एक सर्टन दूरी तक कि ठीक है, क्रिश्चियन है, कम से कम अपना भाई तो है, और लेकिन फिर भी एक डिस्टेंस हमारे अंदर बना रहता है। प्रॉब्लम यहां तक नहीं आती। प्रॉब्लम तब आना शुरू होती है जब ये फेलो क्रिश्चियन, ये फेलो विश्वासी, ये हमारा भाई, पॉसिबल है हमारी अपनी कलीसिया का खुद का मेंबर हो। अब क्योंकि हमारी ही कलीसिया का मेंबर है, पर शायद किसी दूसरे शहर की हमारी कलीसिया का मेंबर है। प्रॉब्लम तब आती है जब ये व्यक्ति अपने, इसका चाल चलन, इसका जीवन वैसा नहीं होता जैसा कलाम बताता है। इसका चाल चलन वैसा नहीं होता जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि यार ये तो विश्वासी है, अपने ही जैसा है, अपना भाई है, अपनी बहन है, तो इसको ऐसे ही रिएक्ट करना चाहिए। नेचुरली एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है, क्योंकि हम जब मसीही हैं, मसीह के चाल चलन पे चल रहे हैं, तो हमें एक आइडिया होता है कि यार ये आदमी ये वाला काम तो नहीं कर सकता, ये वाला आदमी इतना तो कम से कम अंडरस्टैंड कर ही लेगा। तो इन चीजों को हम क्यों जान रहे होते हैं कि वो क्या है, उसका बिलीफ सिस्टम क्या है, इसलिए ताकि हम उस पर किस हद तक भरोसा कर सकते हैं, हम उससे कितना करीब जा सकते हैं। पर अगर उसका रिएक्शन, उसका बिहेवियर, उसका जो तरीका है हमसे चाल चलन का, वो वैसा नहीं दिखाई देता, तो हम बहुत धोखा खा जाते हैं, हमें चोट लगती है।
हमें लगता है अरे यार ये तो ईसाई है, अरे यार ये तो विश्वासी था। और इससे ज्यादा जब हम अब आप सब लोग जो बड़े हो गए हैं वो, और जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी सुन लें, जब शादियों की बात आती है, अपने बच्चों की शादी आप कराते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, किसी नए परिवार के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे बेसिक क्वेश्चन क्या होते हैं? हम यही सवाल कर रहे होते हैं, भैया ईसाई है? अच्छा क्रिश्चियन है? अच्छा आप भी क्रिश्चियन है, भाई नेचुरली क्रिश्चियन में शादी होगी, हमारी लड़की क्रिश्चियन परिवार में जाएगी, हमारा लड़का क्रिश्चियन परिवार में आएगा, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद फिर हम ज्यादा से ज्यादा चर्च पे आ जाते हैं कि अच्छा कौन सा चर्च? अच्छा अच्छा एबीसी के हैं, अच्छा हम भी एबीसी के, अच्छा मेथोडिस्ट का है, हम भी मेथोडिस्ट के हैं। तो इस तरह से हम कुछ ना कुछ आइडिया लगा लेते हैं। परमेश्वर के लोगों, मैंने जैसा कहा, समस्या यहाँ नहीं आती। समस्या तब आती है कि यार ईसाई भी था, हमारे चर्च का भी था, सब बातें ठीक थी, विश्वासी भी था, बॉर्न अगेन भी था, डुबकी का बपतिस्मा भी लिया था, सब बातें थी। लेकिन जब हमने शादी कर दी, अब जब हम परिवार को जान रहे हैं, अब जब हमारा थोड़ा उठना, चलो शादी नहीं भी हुई है या हो भी गई है, आइदर केस, अब जब परिवार के साथ उठना बैठना बढ़ रहा है, लोगों के साथ हम जान पहचान बढ़ा रहे हैं, तब पता चल रहा है, तब पत्ते खोल रहे हैं, तब धीरे धीरे उनका चरित्र सामने आ रहा है, तब ऐसा नहीं लग रहा यार कि वो विश्वासी थे। लेकिन अब तो कहानी फंस चुकी है। अब वो कितना विश्वासी है, कितना जिससे शादी हुई है वो और उसका परिवार कितने मसीही हैं, यहाँ पर आके हम सब दुविधा में फंस जाते हैं, क्योंकि अब कुछ कर नहीं सकते। तो एक चेक बताता हूं आपको। नो मैटर, कोई भी व्यक्ति जो हमारा भाई हमारी बहन यानी कि मसीह की कलीसिया का हिस्सा है, वो क्या शब्द इस्तेमाल कर रहा है इस पर फोकस ना करिए ज्यादा। ठीक है, आप अपनी इंक्वायरी करना चाहते हैं, अपनी तसल्ली के लिए कर लीजिए, ईसाई है कि नहीं है, कौन सी कलीसिया का है, मसीही है कि नहीं है, डुबकी का बपतिस्मा लिया है कि नहीं लिया है, पेंटिकॉस्टल है कि नहीं है, ये सब बातें, पवित्र आत्मा को मानता है कि नहीं मानता, ये सब बातें आप अपनी तसल्ली के लिए कर लीजिए। लेकिन जिस बात से एक्चुअल क्रिश्चियन लाइफ चेक होनी चाहिए, जिस बात से एक्चुअल चीज पता चलेगी, वो क्या है पता है? हमारा सवाल ये होना चाहिए, या किसी तरह से हम ये जानने की कोशिश करें कि इस व्यक्ति का रिलेशनशिप विद द लॉर्ड, परमेश्वर के साथ इसका संबंध कितना घनिष्ठ है। अगर हम मेजर का स्केल एक रखें, तो 1 से लेके 10 तक की अगर हम गिनती रखें, जैसे फीडबैक वगैरह आप कभी कभी देते हैं ना किसी में, तो उसमें लिखा होता है अभी 1 से लेके 10 तक फीडबैक दीजिए। 10 का मतलब बहुत अच्छा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और 1 का मतलब बहुत बेकार। तो अगर 1 से 10 तक में स्केल पे हमें मापना है, तो मापने का तरीका ये होना चाहिए, ईसाई है या नहीं, पेंटिकॉस्टल है या नहीं, चर्च का मेंबर है या नहीं, जाता है चर्च या नहीं, परिवार में त्यौहार मनाए जाते हैं नहीं, ये सब नहीं, इनका रिलेशन यीशु मसीह के साथ 1 से 10 तक के स्केल में कहां पर फिट होता है। क्या पता चलेगा इससे? इससे पता ये चलेगा कि 1 से 10 तक के उसमें अगर रियल लाइफ रिलेशनशिप में वो व्यक्ति मसीह के साथ है, तो आप तब इस बात की तसल्ली और गारंटी ले सकते हैं, तसल्ली कर सकते हैं अपने मन में कि यार कम से कम इतना तो ये करेगा ही, या ये वाले काम तो नहीं कर सकता, क्योंकि इसका रिलेशनशिप मसीह के साथ है, तो कुछ तो बदलाव 100% हुआ होगा। ये तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही ठंडा पड़ा हो। अगर इसका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ है, ये परमेश्वर के साथ चल रहा है, हो सकता है 3 नंबर पे हो सकता है 5 नंबर पे हो, आपका नंबर हो सकता है 8 हो, आपका नंबर हो सकता है 7 हो, लेकिन उसका नंबर 4 या 5 हो सकता है। लेकिन अगर 4 या 5 भी है, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में तो 100% है, कुछ ना कुछ तो बदल ही गया है। इतना हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। ये मेजर, ये माप होना चाहिए किसी को अगर अपने आपसी संबंध में, अगर भाईचारे में भी किसी को परखना है, क्योंकि जब ऐसा नहीं होता परमेश्वर के लोगों, तो चोट बहुत लगती है। हमने विश्वास इसलिए किया था क्योंकि वो विश्वासी था, पर एक विश्वासी ने जब विश्वास तोड़ दिया और उसकी बातें वैसी नहीं निकली जैसी उसने कही थी, झूठ बोल गया, धोखा दे दिया, छल कर दिया, कुछ और निकला, पहले कुछ और था बाद में कुछ और था, तो चोट बहुत लगती है। और फिर कई बार हम नाराज होने लगते हैं, खुदा से भी नाराज हो जाते हैं। आज हम दाऊद की इस भजन को पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये एक विश्वासी के कैसे जीवन के बारे में चर्चा कर रहा है, एक विश्वासी को कैसा होना चाहिए, कैसा उसे दिखाई देना चाहिए। हम जानते हैं कि वचन बार बार फल की बात करता है कि यदि तो मुझ में साटे गए हो, जो डाली मुझ में साटी गई है वो अवश्य फल लाएगी। तो फल का लाना दिखाई देता है।
दाऊद एक अनशेकेबल लाइफ, एक ऐसी लाइफ जिस पर इत्मीनान किया जा सकता है, एक ऐसा धर्मी व्यक्ति जिस पर इत्मीनान, जिस पर भरोसा किया जा सकता है, एक ऐसी लाइफ जो जो खुद भी अपने आप में, अपने आप के लिए भी शेकेबल नहीं है, जिसको हिलाया नहीं जा सकता, और जो दूसरों के लिए भी एक गवाही की लाइफ हो, एक फलवंत जीवन हो, उसके बारे में चर्चा करता है। दाऊद यहां पर बिल्कुल भी ये कोशिश नहीं कर रहा है कहने की कि तुमको उद्धार पाने के लिए इन 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 चीजों की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना जरूरी है, या उद्धार पाने के लिए, बचने के लिए, छुटकारे के लिए, मसीह में आने के लिए, परमेश्वर के राज्य में दाखिल होने के लिए इन इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करोगे तभी आ सकते हो। नहीं नहीं, दाऊद ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा। ये तरीका जो भजन संहिता 15 में है, ये उद्धार पाने का तरीका नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के लिए है जो उद्धार पा चुके हैं। अब जब तुम यीशु मसीह पर उसके अटोनमेंट के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा, अब जब तुम उद्धार पा चुके हो, उसके अटोनमेंट पर विश्वास करके, उसके बलिदान पर विश्वास करके, अब जब तुमने उद्धार पा लिया है, अब तुम्हारा जीवन यहाँ के आगे कैसा होना चाहिए, अब तुम्हारा जीवन कैसा दिखाई देना चाहिए, अब जब तुम मसीह में साट दिए गए हो तो तुम्हारे जीवन, एक फलवंत जीवन दिखना कैसा चाहिए, हाउ यू शुड लिव आफ्टर बीइंग सेव्ड, उसके बारे में चर्चा है। अब आप कहेंगे कि भैया अगर उद्धार हमें मिल ही गया है, अगर हमें सारी चीजें, रिक्वायरमेंट पूरी हो ही गई हैं और हमें व्यवस्था के पालन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने तो विश्वास के द्वारा उद्धार पाया है, तो फिर ओबीडियंस या आज्ञाकारिता का हमारे लिए क्या मतलब है? क्योंकि जब हम पुराने नियम को देखते हैं तो पुराना नियम इज क्लियर अबाउट आज्ञाकारी होना, जो आज्ञाकारी होंगे उनके साथ आशीषें होंगी, जो आज्ञाकारी नहीं होंगे उनके साथ कर्सेस लिखे हुए हैं, बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो ये तुम्हारे साथ होगा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो ये तुम्हारे साथ होगा। और बहुत क्लियर कट बातें, इंस्ट्रक्शंस हमको पुराने नियम में मिलते हैं। लेकिन नए नियम में तो हमसे ऐसा नहीं कहा गया। नए नियम में तो आज्ञा पालन के द्वारा उद्धार नहीं लिखा है, नए नियम में तो विश्वास के द्वारा उद्धार लिखा है। जो कोई विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, बात खत्म हो गई। तो क्या इसका ये मतलब है कि जो नए नियम के द्वारा यीशु मसीह पर विश्वास करके, उसके अटोनमेंट के द्वारा विश्वास करके जिन्होंने उद्धार पाया है, क्या इनके लिए आज्ञाकारी जीवन बिताना अनिवार्य नहीं है? क्या इनके लिए आज्ञाकारिता खत्म हो जाती है? क्या इन्हें अब नियमों का पालन नहीं करना है? नहीं, ऐसा नहीं। दाऊद ये नहीं कह रहा, बल्कि अब जब आप बचा लिए गए हो, अब जब आप उद्धार पा चुके हो, अब जब आप मसीह में आ गए हो, आपके ऊपर मोहर लग चुकी है, आप खरीदे जा चुके हो, अब आपके लिए आज्ञाकारिता और ज्यादा मैटर करती है। उस तरह से नहीं जिस तरह से पुराने नियम में टिट फॉर टैट वाली चीज थी, या बिल्कुल नियम की तरह उसको मानना था, अगर नहीं करोगे तो श्राप मिल जाएगा। नहीं, वैसे तो नहीं, क्योंकि दंड की आज्ञा यीशु मसीह ने खत्म कर दी, तो दंड की आज्ञा तो नहीं है। पर आज्ञाकारिता क्यों जरूरी है? क्योंकि फल आज्ञाकारिता से ही प्रूव किए जा सकते हैं। यदि आप मसीह में साटे गए हैं तो ये दिखाई कैसे देगा, ये पता कैसे चलेगा? मैंने जो पूरी शुरू की कहानी सुनाई आपको, वो इसी बात पर आधारित थी। यदि कोई व्यक्ति मसीही है, ईसाई है, विश्वासी है, बॉर्न अगेन क्रिश्चियन है, ये दिखाई कैसे देगा, ये मुझे कैसे पता चले? आप अपने मुंह से कह रहे हो, मुझे क्या मालूम आप सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो? आप ऐसी बात कह रहे हो, इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण तो फल हैं। यीशु मसीह ने हमेशा कहा, कलाम में बार बार लिखा हुआ है, और तुम उन्हें उनके फलों से पहचान लोगे। सो मेरे लिए, एक थर्ड पर्सन के लिए, एक आउटसाइडर के लिए, संसार के लोगों के लिए पहचान का चिन्ह क्या है? फल। सबसे आसानी से किसी भी पेड़ को पहचानने का तरीका क्या होता है, आप बताइए? जब आप कहीं जंगल में गए, किसी भी जगह आप गए और आपने बगीचा देखा, आपने जंगल देखा और उस पे ढेर सारे पेड़ पौधे लगे, आप अगर आप बॉटनिस्ट हैं तो बात अलग है, आप उसकी छाल देख के भी पहचान जाएंगे, आप उसके पत्तों का शेप देख के पहचान जाएंगे, पत्तों का रंग देख के पहचान जाएंगे। लेकिन अगर आप बॉटनिस्ट नहीं है, एक आम आदमी है, तो एक आम आदमी के लिए सबसे आसान तरीका ये पहचानने का कि ये वाला पेड़ किस चीज का है, क्या होता है? वे फ्रूट से पहचान लेते हैं, वैल्यू ट्री की फ्रूट से होते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि फल जैसे दिखाई देता है, हमें कुछ और हमें पेड़ को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर उस पे आम लटका हुआ दिखाई दे रहा है तो हम उसके पत्तों को देखेंगे ही क्यों?
हमें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। हमने आम देखा, आम देख के समझ में आ गया आम का पेड़ है, बात खत्म हो गई। संतरे का पेड़ है, संतरा लटका हुआ दिखाई दे गया, हमें समझ में आ गया संतरे का पेड़ है। सेब का पेड़ है तो सेब दिखाई दे गया, अगर सेब दिख गया तो सेब का पेड़ है। अगर सेब नहीं दिख रहा है, अगर आम नहीं दिख रहा है, ठीक है, आम चलिए एक कॉमन ट्री हो गया, लेकिन बहुत सारे ट्री होंगे जो जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे, जिनके शेप सेम होते हैं। अगर आपने उस पर फल नहीं देखा तो फिर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यार इसका पत्ता कौन सा है, इसमें खुशबू कैसी आ रही है, ये कौन सा पौधा है, कैसी वेजिटेशन में लगा हुआ है, पहाड़ का पौधा है कि प्लेन का पौधा है, और बहुत तरीके हैं फिर उसको जांचने के, या आप एक्सपर्ट हैं उस चीज के, अदरवाइज नहीं पता कर सकते। तो फल सबसे आसान तरीका है जांचने का कि ये किस चीज का पेड़ है या किस चीज की डाल निकल रही है। हमारे लिए भी वही तरीका है। यदि हम मसीह में साटे गए हैं तो पहचान का तरीका सबसे सिंपल, आसान, जो सबके लिए कॉमन हो, जो सब आसानी से पहचान लें, वो तरीका है फल। हम उनके फलों से उन्हें पहचानते हैं। तो ये जो कुछ भी मैंने बताया वो इसी बात से, आपकी स्क्रीन पे अगर दिखाई दे रहा है तो वहां नीचे मैंने लिखा हुआ है, ओबीडियंस इज द प्रूफ ऑफ आवर फेथ एंड सल्वेशन। यदि हम मसीह में बचा लिए गए, यदि हम उद्धार पा चुके हैं, तो मैं क्या नाम इस्तेमाल कर रहा हूं अपने लिए, क्या अपने आप को कह के इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, इससे मैटर नहीं करता। पर मैं जो भी कह रहा हूं, मैं मसीही हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं बॉर्न अगेन हूं, मैं नहीं हूं, मैं पेंटिकॉस्टल हूं, मैं क्या हूं, सीएनआई हूं, मेथोडिस्ट हूं, सदर्न बैप्टिस्ट हूं, लूथरन हूं, जो भी हूं, मेरा संबंध मसीह के साथ कैसा है। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। एंड ऑफ स्टोरी। उसकी आज्ञाओं को मानना हम उससे प्रेम करते हैं ये दिखाता है, और प्रेम आप उसी से करते हैं जिससे आपका संबंध है। सो रिलेशनशिप के लिए प्यार जरूरी है, और प्यार प्रूव आज्ञाकारिता से होता है, और फल तब दिखाई देंगे जब आप आज्ञाकारी होंगे, जब आप ओबे कर रहे होंगे, तो आपका जीवन बदलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, चीजें बदलती दिखाई देंगी, और हमारे अंदर प्रूफ, हमारे अंदर प्रमाण दिखाई देगा कि यार ये आदमी विश्वासी है, ये व्यक्ति, इसके चाल चलन से लगता है कि ये विश्वासी है। अगर हम उसने नहीं भी बताया होगा ना, पर आप उसका चाल चलन देख के एक बार अपने अंदर से अटेम्प्ट आएगा, इससे पूछे कि ईसाई तो नहीं है, क्रिश्चियन तो नहीं है, कई बार देख के लगता है। तो इसलिए विश्वासी बनने के बाद, मसीह में आने के बाद, उद्धार पाने के बाद आज्ञाकारिता और ज्यादा जरूरी हो जाती है। फिर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, उद्धार पाने के लिए नहीं, उद्धार आपको मिल चुका है, और वो आज्ञाकारिता के आधार पर नहीं मिला है। उद्धार आपको मिला है विश्वास के आधार पर। उद्धार के बाद आप आज्ञाकारी इसलिए बनना चाहते हैं ताकि आपके अंदर उस उद्धार का प्रमाण दिखाई दे सके। ये कारण है कि हम उद्धार पाने वाले हैं, या एक विश्वासी के अंदर कैसी जिंदगी उसको दिखाई देनी चाहिए, जो दाऊद हमें बताना चाहता है। दाऊद कह रहा है, पहला पद, हे मेरे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। एक सवाल दाऊद खड़ा कर रहा है, अगेन विश्वासियों से खड़ा कर रहा है, धर्मियों से कह लीजिए, चलिए विश्वासी शब्द नहीं इस्तेमाल करते, धर्मी कर लेते, धर्मियों से सवाल कर रहा है, या सवाल पूछ रहा है, परमेश्वर से पूछ रहा है, लेकिन रिगार्डिंग राइचस पीपल, धर्मियों के बारे में। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। ये दो चीजों का जिक्र कर रहा है, तंबू और पर्वत। पर्वत कौन सा? माउंट मोराया, मोरिया पर्वत, वो पर्वत जिस पर सुलेमान अब आने वाले समय में मंदिर बनवाएगा। दाऊद ऑलरेडी मंदिर के बारे में जानता था, दाऊद की बनवाने की ख्वाहिश थी, पर किसी कारण से दाऊद नहीं बनवा पाया, तो अब सुलेमान बनवाएगा। पर दाऊद को यह तो पता है कि कहां मंदिर बनेगा। तो जब दूसरे पद में वो मंदिर का जिक्र कर रहा है, तो वो फ्यूचर टेम्पल को देख रहा है, और उस टेम्पल को देखते हुए बात कर रहा है कि तेरे पवित्र पर्वत पर, जिस पर्वत पे वो मंदिर बनेगा, उस पर्वत पर कौन बसने पाएगा। और जब वो तंबू की बात कर रहा है, तो वो अपने पास्ट में देख रहा है, पीछे पीछे देख रहा है, और अब तक, उसके समय तक तो सब परमेश्वर तंबू में ही मिलता है। दाऊद जब तक जिंदा है तब तक सिर्फ तंबू ही है। उससे पहले तक, जब से मूसा ने निकाला तब से लेके दाऊद तक सिर्फ तंबू चल रहा है। सुलेमान के बाद मंदिर का फॉर्मेशन होगा। तो वो पीछे देख रहा है और तंबू में रहने का जिक्र कर रहा है, आगे देख रहा है और मंदिर का जिक्र कर रहा है। क्यों ये सवाल खड़ा हो रहा है? क्योंकि दाऊद को इतिहास पता है, उसको मालूम है एक बार बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर से मिलने की कोशिश करी थी, और बहुत उसके मंदिर में दाखिल होकर, और बहुत सारे लोग मर गए थे। एक बार
वाचा के संदूक को कहीं ले जाया जा रहा था और किसी ने उसको छू लिया था और लोग वहां पर मर गए थे, तो उसको मालूम है इट इज वेरी डेंजरस टू लिव विद गॉड। परमेश्वर की महिमा में आना या परमेश्वर की समीपता में आना ये खतरे से खाली नहीं है। कैसे कोई आदमी जिंदा रह सकता है? कोई कैसे? हे मेरे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? पीपल डाई, लोग मर जाते हैं तेरे पास आते ही। तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? कौन इतना पवित्र है प्रभु जो तेरे साथ बस सकता है? कोई भी नहीं। दाऊद को यह चिंता हो रही। दाऊद लेवी नहीं है, दाऊद याजक नहीं है, पर दाऊद की तमन्ना जिंदगी भर क्या रही है? दाऊद की तमन्ना हमेशा ये रहती है कि मैं तेरे भवन में रहने पाऊं। यही तो गाना गाते हैं, यही तो हम प्रचार करते हैं, सुनते हैं कि दाऊद हमेशा यही कहता है कि मैं तेरे भवन में रहने पाऊं, तेरी ड्योढ़ी पर पड़ा रहूं। कैसे? दाऊद का सवाल है, दाऊद की चिंता है कि कैसे मैं उसकी ड्योढ़ी पर बना रहूं, कैसे मैं उसके भवन में बसने पाऊं, कैसे मैं रहने पाऊं। एक तो वो लेवी याजक नहीं है, लेवी जाति का नहीं है, यहूदा जाति का है। यहूदा का होते हुए वो परमेश्वर के साथ रहने की आशा इच्छा रखता है, पर कैसे रहूं? और प्लस वो उसके रिएक्शंस जानता है। वो ये जानता है कि यार मर जाएंगे, लोग मर जाते हैं उसको देखकर। तो ये प्रॉब्लम जो है, ये गंभीर प्रॉब्लम है। इस बात को वो यहां पर पूछना चाहता है। मुद्दा यह है कि दाऊद को ये जानना है, या दाऊद इस बात को सवाल के रूप में रख रहा है कि परमेश्वर के साथ बसने के लिए किन चीजों की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट्स क्या है। या जब हम किसी के घर में जाते हैं, मेहमान समझ लीजिए, हम मेहमान हैं और वो कोई जिसके घर में आप जा रहे हैं वो होस्ट है या वो मालिक है, और जब हम उसके घर में जा रहे हैं तो कई लोगों के घर में आप जानते होंगे, आपके अपने रिश्तेदारों में थोड़ी सी अपनी सोच को दौड़ाइए, या कुछ अपने कलीग्स के, अपने आसपास के मोहल्ले वालों में सोच को दौड़ाइए। हर घर के लोगों का कुछ अलग तौर तरीका होता है। हर घर के लोगों के कुछ नियम कानून फर्क होते हैं। हर घर में जाने का उसके घर के मालिक के हिसाब से तरीका फर्क होता है। किसी के घर में आप जाते हैं तो जूते चप्पल बाहर ही उतरवा दिए जाते हैं। किसी के यहाँ जाते हैं आप तो उनके यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं भी अंदर आ जा सकते हैं। किसी के यहाँ जब आप जाते हैं तो उनके यहाँ बस आप एंटर हुए और उसके बाद जो उनका सिटिंग एरिया है, ड्राइंग रूम है, लिविंग रूम है, आप बस वहीं तक सीमित हैं। उसके अलावा आप घर में कहीं और हिल नहीं सकते, कहीं और जा नहीं सकते। आप बस वही मेहमान की तरह बैठे रहते हैं। पर किसी किसी के आप घर में जाते हैं जिनके यहाँ ओपन हाउस है, आप उनके साथ कहीं भी, उनके बेडरूम में भी जा सकते हैं, उनके पूरे घर में कहीं भी घूम सकते हैं, उनकी किसी भी चीज को यूज कर सकते हैं, और इस तरह से होता है। प्लस उसके अलावा हर घर के अलग अलग नियम है, अलग अलग तरीके, अलग अलग तौर तरीके होते हैं। तो ये हमको पता होता है। जब हम जा रहे होते हैं तो हमें अपने दिमाग में ये बात रखनी पड़ती है कि यार उस घर के मालिक के रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उस घर में जाने की रिक्वायरमेंट्स क्या है। आजकल आप जब शादियों का जिक्र करते हैं, कहीं शादी बारात पार्टियों में जाते हैं, तो आजकल तो कार्ड पे लिख के आ जाता है, या फिर पहले से आपको इंटीमेट कर दिया जाता है कि भैया थीम पार्टी है, पहले दिन पीले पहनने हैं, दूसरे दिन लाल पहनने हैं, तीसरे दिन बैंजनी पहनना है, पहले दिन साड़ी पहननी है, दूसरे दिन सूट पहनना है, तीसरे दिन लहंगा पहनना है। और इस तरह से सारी इंफॉर्मेशन पहले मिल जाती। यदि आप उस तरह से नहीं जा रहे हैं, जो वहां के जो पार्टी का मालिक है, जो घर का मालिक है, उसने जो नियम ठहराए हैं, यदि आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फिर या तो आपको एंटरटेन ही नहीं किया जाएगा, वहीं से वापस कर दिया जाएगा, और या फिर आप एक अजीब सा आउटकास्ट फील करेंगे, उनकी पार्टी भी खराब होगी और आपका मूड भी खराब होगा। कई जगह तो कार्ड अब कंपलसरी है, आपको गेट पे कार्ड दिखा के ही एंट्री मिलती है, अदरवाइज अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो आपको एंट्री नहीं मिलती। तो हर जगह के, हर घर के नियम होते हैं। हम परमेश्वर के घर की बात कर रहे हैं, और दाऊद जानना चाहता है कि परमेश्वर के घर में जाने के, उससे मिलने के, उसमें ड्वेल करने के, उसमें रहने के क्या नियम हो सकते हैं, या परमेश्वर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। घर के मालिक की रिक्वायरमेंट क्या है कि कोई जो उससे मिलने आए उसके अंदर क्या क्या कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, इस बात को वो जानना चाहता है। सो जब हम पहले ही पद को हमने पढ़ा, तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र स्थान में कौन बसने पाएगा। यहाँ जो बसने और रहने का जिक्र है, वो मैंने आपको शायद कल भी इसका इंट्रोडक्शन दिया था या बताया था थोड़ा सा, कि ये एक वर्ड है जो हिब्रू में हम उसको शाकान कहते हैं। तो शाकान
के बारे में जिक्र है। शाकान वो शब्द है जिससे शकीना या शकायना, हिंदी में शकीना बोलते हैं, इंग्लिश में शकायना बोलते हैं। तो शकान से शकायना या शकीना बनता है। शकीना एक महिमा का जिक्र करती है। बाइबल में जब भी हम बात करते हैं, ये जो पद लिखे हुए हैं, कोई जना इनमें से कोई से भी 2 पद निकाल लीजिए, 2 या 3 पद निकाल लीजिए, पढ़ते हैं। ये जहां जब जब परमेश्वर की महिमा इंसानों के बीच में आया करती थी, परमेश्वर अपनी महिमा के भीतर रहता है, और जब लोग उससे मिलने जाते थे तो वो उसकी महिमा में दाखिल होते थे। जब मूसा झाड़ी के पास आया तो उससे कहा गया अपनी पैरों की जूती उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो पवित्र है। दैट प्लेस वॉज कवर्ड विद हिज ग्लोरी एंड गॉड वॉज इनसाइड, रिजाइडिंग इनसाइड द ग्लोरी। वो अपनी महिमा के अंदर था। इस महिमा का जो एटमॉस्फेयर होता है उसको हम शकीना ग्लोरी या शकायना ग्लोरी या शकीना महिमा के नाम से जानते हैं। यही काम जब वो तंबू में आया करता था मिलने, और उसकी जब वो पहाड़ पर आया करता था इसराइलियों से मिलने तब भी, फिर जब तंबू बन गया तंबू में आया करता था मिलने तब भी, जो सिचुएशन होती थी वो यही होती थी। इस महिमा के अंदर दाखिल होना बहुत रिस्की काम होता था, बहुत मुश्किल था। महायाजक यदि किसी भी रीति का अपने अंदर कोई गलत चीज रख के महापवित्र स्थान में घुस गया तो उसका मरना निश्चित होता था। वो मर जाएगा, परमेश्वर की महिमा में दाखिल नहीं हो सकता। तो यहां पर उस ड्वेलिंग प्लेस की बात हो रही है। जिस जगह परमेश्वर रहता है वो अपने महिमा के उस स्थान में रहता है, और उसको हम कहते हैं शकीना या शाकान। तो यहां पर जो बसने का जिक्र है, जो रहने का जिक्र है, वो इसी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वेयर एक्चुअली गॉड ड्वेल्स। ये हम जनरल टर्म में उसके राज्य की बात नहीं कर रहे, बट वी आर टॉकिंग द वेरी प्लेस वेयर गॉड लिव्स। उस एरिया की, उस एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं। इसके बारे में ये शब्द का इस्तेमाल हुआ है। किसी को वर्ष मिली हो तो पढ़े प्लीज। भैया, निर्गमन 25 उसकी 8वीं आयत में ऐसा लिखा है, और वह मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। और 29 की 29 की 46 में लिखा है, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा उनका परमेश्वर हूँ, जो उनको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि उनके मध्य निवास करूं। मैं ही उनका परमेश्वर यहोवा हूँ। जी, भाई इन आगे दोनों पढ़ दूं? जगहों पे नहीं, बस रहने दीजिए। ये जो दोनों जगह पे परमेश्वर रहने की बात कर रहा है कि वो हमारे बीच में रहना चाहता है, हमारे बीच में निवास करना चाहता है, रिजाइड विद अस। यही उसकी महिमा या शकीना का जिक्र होता है, या वो इसी रूप में हमारे साथ आता है। जब हम और आप प्रकाशित वाक्य में चलेंगे और बिल्कुल आखिर में जब हम 22वें अध्याय पे जाएंगे, जब सब कुछ ओवर हो चुका है, सारी कहानी खत्म हो चुकी है, नई पृथ्वी, नया आकाश, नई सृष्टि बन चुकी है, नया यरूशलेम आसमान से उतर रहा है और नई पृथ्वी पर आके बसता है, और तब लिखा है और फिर परमेश्वर भी स्वर्ग से उतरकर इस नए यरूशलेम में हमारे और आपके साथ रहने आ जाएगा। दैट विल बी द परमानेंट रेजिडेंस ऑफ गॉड। अब वो मनुष्यों के साथ जमीन पर, पृथ्वी पर, यरूशलेम में अब हम सब के साथ एक साथ रहेगा। राजा की राजधानी बदल जाएगी। अभी तक राजधानी स्वर्ग है, पर तब राजधानी नया यरूशलेम होगी, क्योंकि जहां राजा वो राजधानी। राजधानी कोई जगह नहीं होती है, राजधानी सिर्फ उस जगह को कहा जाता है जहां राजा रहता है। अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो आप जानते हैं राजधानियां कैसे बदलती थी। हिंदुस्तान की राजधानी पहले आगरा हुई करती थी, क्योंकि अकबर आगरा में रहता था। फिर अकबर ने उसको बदल के दिल्ली में पहुंचा दिया और फिर दिल्ली राजधानी हो गई। और इसीलिए आज तक भी जितने भी नेता मंत्री, जो भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, वो सारे के सारे दिल्ली रहते हैं। या जब भी अगर कोई, भले ही कोई गुजरात का चीफ मिनिस्टर हो, लेकिन अगर वो जीत के प्राइम मिनिस्टर बन गया है तो उसको गुजरात छोड़ना पड़ेगा, उसको दिल्ली आना पड़ेगा, क्योंकि राजा के रहने का स्थान दिल्ली है। तो वो राजधानी है। पर ये कॉन्सेप्ट गलत है, लोग कॉन्सेप्ट भूल गए। राजा जहां होता है वो राजधानी होती है। राजा राजधानी में नहीं रहता। मेरी बात को समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। राजा राजधानी में नहीं रहता। राजा जहां रहता है वो राजधानी होती है। अभी वो स्वर्ग है, क्योंकि हमारा परमेश्वर स्वर्ग में वास करता है। पर जब ये सब कुछ ओवर हो जाएगा तो राजा जमीन पे आ जाएगा, नए यरूशलेम में, और वो हमारे बीच वास करेगा। यही काम परमेश्वर शुरू से चाहता था इसी पृथ्वी पर।
और उसने बीच बीच में कई बार इसको करने की कोशिश करी, पर क्योंकि ये पृथ्वी पाप से ग्रसित है, लोग पाप से ग्रसित है, सो गॉड कैन नॉट ड्वेल, वो यहां रह नहीं सकता। इसलिए उसने समय समय पर अपने आप को एक महिमा के एटमॉस्फेयर में अपने आप को लेके आया कि कम से कम इसके अंदर वो रह के मनुष्य से बातचीत कर सकता है, पर इसके अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकता जब तक वो पूरी रीति से पवित्र ना हो। ये प्रिविलेज बहुत ही गिने चुने लोगों को मिली जो उसके पास आ सकते थे, जिसमें से एक कमाल का व्यक्ति हनोक था, जिसके बारे में आप सब जानते हैं। हनोक के लिए लिखा है वो 300 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और बात सिर्फ साथ चलने पे खत्म नहीं हुई, लिखा है और वो लोप हो गया, गायब, डिसअपियर्ड इन द ग्लोरी। उसको बहुत तरीके से आप समझ सकते हैं और मान सकते हैं कि ही एक्चुअली डिसअपियर्ड और ही वाज टोटली एब्जॉर्ब्ड बाय ग्लोरी ऑफ गॉड। दोनों रीति से आप देख सकते हैं। सो ये शकीना का या शकाना का हमने जिक्र देखा कि कौन सी ड्वेलिंग की बात हो रही है, कहां पे रहने की बात हो रही है। जब दाऊद कह रहा है कि मैं तेरे भवन में रहने पाऊं, या तेरे तंबू में कौन रहेगा, पर्वत पे कौन रहेगा, कहां रहने की बात हो रही है, किस प्लेस की बात हो रही है, ये हमने उसको देखा। मैंने कल ये बात बताई थी कि करीब करीब 613 आज्ञाएं हैं जो हमें पुराने नियम में मिलती हैं, और 613 आज्ञाओं में जितने भी यहूदी हैं उन सबको ये पता है कि 613 आज्ञाएं हमको फॉलो करनी ही होती हैं, बिना इसके काम नहीं होता। भजन 15 जो है वो यहूदी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, यहूदी कल्चर के अकॉर्डिंग, ये एंट्रेंस लिटर्जी कहलाती है। एंट्रेंस लिटर्जी का मतलब जब आप कहीं दाखिल हो रहे होते हैं तो एक जो एक तरीका होता है दाखिल होने का। कई सारे जो पुराने सिस्टमैटिक चर्चेज हैं, आपने अभी भी या टीवी पे कैथोलिक चर्चेज या कई सारे ऑर्थोडॉक्स चर्चेज होते हैं, उसमें जब कोई प्रीस्ट आता है तो प्रीस्ट के आने का एक प्रॉपर प्रोसेशन का एक तरीका होता है, उसी तरीके से आते हैं। जब चर्च में आप दुल्हन को आते हुए देखते हैं तो दुल्हन के आने का एक प्रॉपर प्रोसेशन का तरीका होता है कि वो एक गाते हुए आएगी, उसके आगे कुछ लोग चल रहे होंगे, उसके पीछे कुछ लोग चल रहे होंगे, कन्फेटीज और फ्लावर्स को उसके ऊपर डाला जाएगा। दैट वाज द प्रोसेशन जिसको हम कहते हैं दी एंट्री, किस तरह से एंट्री होगी। तो भजन 15 जो है वो यहूदियों के लिए उसी एंट्री का गीत बन गया। और क्योंकि इसने दाऊद ने इस तरह से कहा कि तेरे भवन में कौन रहेगा, तेरे पर्वत पे कौन रहेगा, तो अब यहूदी लोग जब परमेश्वर के भवन आते थे तो वो इस गाने को गाते हुए एंटर करते थे, और वो उनके लिए ये बन गया। पर दाऊद का ये अभिप्राय नहीं था, दाऊद ये कहना नहीं चाहता था, दाऊद का अभिप्राय कुछ और था। उन 613 आज्ञाओं को, अब होता क्या है जब अन्यजाति लोग मसीह में आ जाते हैं, और मसीह में आने के बाद हमको उद्धार मिल गया, हम मसीह को जान गए, सब बातें हो गई, अब हमने वचन पढ़ना शुरू किया, हम ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ना शुरू करते हैं। नेचुरली हम फैसिनेट होते हैं, उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, और आकर्षित होकर हम उन चीजों को मानते हैं। बहुत सारे लोग अज्ञानता के कारण, बिना समझे हुए, कई बार एक ऐसे सिस्टम में ट्रैप हो जाते हैं कि उनको लगता है कि अच्छा, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट एंड अटैचमेंट, हम उन आज्ञाओं को, जो पुराने नियम की व्यवस्था है, उसको फॉलो करना स्टार्ट करने लगते हैं, और धीरे धीरे हम उनको वैसे मानने लगते हैं जैसे यहूदियों को मानना था। पर यहां पर हम एक दूसरी साइड के ट्रैप में फंस जाते हैं, जिसको हमें फॉलो नहीं करना। हम क्योंकि वो आज्ञाएं उद्धार पाने का तरीका थी जो ऑलरेडी हमें मिल चुका है। सो इन आज्ञाओं को इसलिए नहीं फॉलो करना है ताकि हम यहूदी बन जाएं। अन्यजाति लोग मसीही बनने के बाद आज्ञाओं में फंस के यहूदी बनने लगते हैं, पर हमें यहूदी नहीं बनना है, हम इज़राइल हैं। और इज़राइल उस देश का नाम था जिसे परमेश्वर ने, उन लोगों का नाम था जिन्हें परमेश्वर ने अपने लिए चुना था। यहूदी वो जाति थी और इज़राइल परमेश्वर के लोग थे। इज़राइल वाज अ नेम गिवन टू गॉड्स सेलेक्टेड पीपल। गॉड सेलेक्टेड पीपल कैन बी अ पर्टिकुलर ट्राइब, एक पर्टिकुलर जाति भी हो सकती है, या परमेश्वर जिसे चुन ले वो उसके चुने हुए लोगों का भाग बन जाएगा। हम इज़राइल हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुन के अपने पास, अपने लोगों में शामिल कर लिया है। हम यहूदी नहीं हैं। इन दोनों टर्म्स को बहुत क्लियर रखिएगा अपने दिमाग में। आप और मैं जो कलीसिया का हिस्सा हैं, हम इज़राइल तो हैं, अब्राहम की संतान तो हैं, पर अब्राहम की संतान वाचा की संतान हैं, हम खून की संतान नहीं। इसलिए हम यहूदी नहीं हैं, हम इज़राइली हैं।
पर कई बार हम सिस्टम में फंस के यहूदी बनने लगते हैं, क्योंकि यहूदियों को व्यवस्था दी गई थी और यहूदियों को व्यवस्था के द्वारा ही उद्धार संभव था। तो कई बार अन्य जाति से जब लोग आते हैं तो वो इस तरह खसक जाते हैं या बहक जाते हैं। इसी को दाऊद ने कमाल की रीति से भजन 15 में पूरी 613 नियमों को, 613 आज्ञाओं को सिर्फ 11 आज्ञाओं में या 11 कंडीशंस में उसने समाप्त कर दिया, या उसकी समरी बना दी 11 आज्ञाओं की। तो एक बार पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं, फिर इसमें थोड़ा सा इसका और डायसेक्शन करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। हे मेरे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है, वह जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, ना अपने मित्र की बुराई करता है, ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाए। ये धर्मियों के लिए उसने एक पूरे सिस्टम का, पूरी आज्ञाओं की समरी बताई कि जो ऐसे लोग हैं जो ये वाले काम करते हैं वो कभी हिलाए नहीं जा सकते। उनकी नींव सच में मजबूत है, उनकी फाउंडेशन सच में गहरी है, इन्हें हिलाया नहीं जा सकता। ये वो कैटेगरी है जो परमेश्वर के तंबू में, परमेश्वर के पर्वत पर निवास करने पाएगी, बसने पाएगी, रहने पाएगी, मिल सकती है उससे। तो यही बातें, इन्हीं को और बाइबल की कई जगहों पर इसको अलग अलग एक्सप्लोर किया गया, इनको अलग अलग तरीके से लिखा गया। उन पदों की ओर चलते हैं हम कि कहां पर यही बातों को टुकड़ों में, ये जो 11 आज्ञाएं हैं इनको अलग अलग जगह तोड़कर लिखा गया। भविष्यवक्ताओं ने बताया, और नए नियम में भी हम देखेंगे, नहीं सॉरी, पुराने नियम में अलग अलग भविष्यवक्ताओं ने इन्हीं बातों को कहने की कोशिश करी। सो जस्ट सेकेंड, यशाया 33 उसका 15 से 16 स्क्रीन से पढ़ सकते हैं तो यहां से पढ़िए, नहीं तो अपनी बाइबल अगर लेके बैठे हैं तो वहां से कोई पढ़े। यशाया 33 15 और 16। जो धर्म से चलता है और सीधी बातें बोलता, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आंख मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। वह चट्टानों के गढ़ों में शरण लिए हुए रहेगा, उसको रोटी मिलेगी और पानी की घटी कभी ना होगी। जी, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, 6 बातें यशाया ने, इन्हीं 11 में से 6 बातें, आप चाहें तो कंपैरेटिव स्टडी करके देखिएगा, साथ साथ में रख के दोनों पढ़िएगा। 6 बातें इन्हीं जगह से यशाया ने लेके इसको रिपीट किया और बताया है, जो धर्म से चलता है। धर्म से चलना, अगेन मैं ये बात कई बार बता चुका हूं, बाइबल में धर्म वर्ड जहां जहां आया है वो धार्मिकता की बात हो रही है, राइचियसनेस की बात हो रही है, राइट स्टैंडिंग विद गॉड की बात हो रही है। परमेश्वर के साथ आपका चाल चलन कैसा है, आपकी आपकी चाल सीधी है परमेश्वर के मापदंडों के अनुसार या नहीं है, उसको हम धार्मिकता कहते हैं। और धर्म जब वर्ड आए तो आप समझ जाएं कि ये धार्मिकता की बात हो रही है। तो जो धार्मिकता से चलता है, धार्मिकता से चलता है मतलब जिसकी चाल परमेश्वर के अनुसार है, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलता है, जो विश्वास की चाल चलता है। हम कहते हैं ना, हम आंखों से देख के नहीं चलते बल्कि विश्वास से चलते हैं, जो परमेश्वर की चाल चलन के अनुसार चलता है। परमेश्वर के लोगों, जब हम और आप, एक धर्मी व्यक्ति जब अपने जीवन में फैसला लेता है, चुनाव करता है, तो अगर वो सच में धर्मी है, परमेश्वर के साथ उसका रिलेशन है, तो एक धर्मी व्यक्ति का चुनाव, उसका डिसीजन हमेशा इस बात पर निर्भर करेगा कि ये फैसला परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है या नहीं, मेरे लिए लाभकारी है या नहीं, ये मैटर नहीं करेगा। हो सकता है मुझे नुकसान उठाना पड़े, हो सकता है मुझे तकलीफ हो इस फैसले से, लेकिन अगर ये परमेश्वर की दृष्टि में सही है तो एक धर्मी व्यक्ति उसी फैसले की ओर अपना चुनाव करेगा। दैट मे बी पेनफुल फॉर यू। अगर आप धर्मी हैं तो हो सकता है कई बार सही का चुनाव आपको दर्द दे,
लेकिन यदि आप धर्मी हैं, कोई भी धर्मी व्यक्ति, उसका चाल चलन वो अपनी रीति के अनुसार तय नहीं करता। हमारे दिमाग में, बैकग्राउंड में, हमारे मन में हमेशा ये चीज चलती रहती है कि यार ठीक तो है, अच्छा तो लग रहा है, ऑफर तो बढ़िया है, कह तो सही रहा है, बात तो सही है, फायदा तो होगा, मुनाफा तो होगा, पर क्या परमेश्वर अप्रूव करेगा? क्या परमेश्वर के हिसाब से ठीक है? क्या परमेश्वर की दृष्टि में ये सही है? एक धर्मी की सोच हमेशा यहां पर आके अटकती है, और ये बहुत अच्छी बात। अगर आपके अंदर ये थॉट आता है तो इसका मतलब आपका रिलेशनशिप 1 से 10 में कहीं तो आता है, 1 से तो ऊपर ही आता है। क्योंकि अगर आप ये सोच पा रहे हैं कि इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स नॉट अबाउट द बेनिफिट्स आई विल गेट, इट्स अबाउट वेदर इट इज राइट और रॉन्ग इन द साइट ऑफ गॉड, परमेश्वर की दृष्टि में ये सही है या नहीं। तो एक धर्मी हमेशा ऐसे ही चलता है, जो सीधी बातें बोलता है, जिसकी बात हाँ की हाँ, ना की ना होती है, जो कह रहा है वो कह रहा है, जो अपनी बात पर बना रहता है। परमेश्वर के लोगों, कितनी बार वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अव्वल तो कोई भी फैसला लेने से पहले, कोई भी बात बोलने से पहले हमें परमेश्वर से पूछना चाहिए या उससे सलाह लेनी चाहिए कि मुझे ऐसा करना है कि नहीं। कई बार पुराने नियम में हमने पढ़ा कि लोगों ने दूसरों, जब एक जाति दूसरी जाति पर जंग कर रही है, जीत रहे हैं, इजरायली किसी दूसरे पे जीत रहे हैं, तो कई बार इन लोगों ने दूसरों के साथ वाचाएं बांधी, और वाचाएं बांध के कहा अच्छा ठीक है, हम तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेंगे, हम तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। यहोशू के साथ भी ऐसा हुआ, यहोशू को छल दिया गया, कुछ लोग आए और उसने धोखे से उनको कुछ और काम, उन्होंने अपने आप को कुछ और रिप्रेजेंट किया और यहोशू उस धोखे में आ गया। उसने उस समय परमेश्वर से नहीं पूछा, लेकिन अब वो वाचा बांध चुका है, यहोशू ने वाचा बांध ली। जब वाचा बांध ली तो बाद में उसको पता चला कि अरे इन लोगों ने तो हमसे धोखा किया, इन्होंने तो झूठ बोला, ये तो यहीं के रहने वाले थे, इन्होंने बताया कि हम बहुत दूर से आ रहे हैं और ये तो वो जातियां हैं जिन्हें हमें नाश करना था। लेकिन अब यहोशू फंस गया क्योंकि उसने वाचा बांध ली। वो परमेश्वर के पास जाता है, परमेश्वर से पूछता है अब मैं क्या करूं, तो परमेश्वर उससे कहता है अब जो तूने कह दिया उस पर खड़ा है। परमेश्वर उन लोगों को हमेशा आदर करता है जिन्होंने, अब अगेन, पहले तो हमें फैसला ही परमेश्वर से पूछ के लेना चाहिए था, उसके काउंसिल से लेना चाहिए था। पर यदि फिर भी आपने अपनी बात कुछ कह दी है और आप धर्मी व्यक्ति हैं, आप परमेश्वर के जन, तो फिर आपको अपनी बात पर बने रहना। बी फेथफुल टू योर वर्ड, स्टिक टू योर वर्ड, इवन दो इट मे कॉज यू लॉस। अगर आपको नुकसान भी हो रहा है, आपने कोई डील करी, किसी बात का सौदा किया और उस सौदे में बाद में आपको पता चला कि इसमें नुकसान हो रहा है, तो तब भी एक धर्मी व्यक्ति वो है जो सौदे का, अपनी जबान का आदर करे, चाहे नुकसान हो तब भी। परमेश्वर ऐसे जन से खुश होता है क्योंकि आप परमेश्वर की इंटेग्रिटी, आप उसकी दृढ़ता को आप दिखा रहे, दर्शा रहे, जो परमेश्वर का रिफ्लेक्शन। इस बात से परमेश्वर खुश खुश होता है, जो सीधी बात बोलता है, डायरेक्ट बात बोलता है, कोई उसमें खड़ी झाम नहीं है, कोई डबल मीनिंग बातें नहीं है, कोई मुंह पे कुछ और अंदर कुछ, ये वाली चीजें नहीं है, जो क्लियर कट है, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता है, किसी भी तरह का गलत काम, कोई भी ऐसा फायदा जो गलत काम से हो रहा है, कोई व्यक्ति, एक धर्मी व्यक्ति इन चीजों से को पसंद नहीं करता। हो सकता है ज्यादा फायदा हो रहा, हो सकता है कोई चीज अगर मैं एक्स को सामान दूं या इसके साथ कोई डील करूं तो मुझे 10 रुपए मिलेंगे, लेकिन अगर वाई के साथ में डील कर लूं तो मुझे 50 रुपए मिलेंगे। लेकिन फिर भी वाई मुझसे कुछ और करने को कह रहा है जिसके बदले वो 50 दे रहा है, पर जो काम करने को कह रहा है वो काम ठीक नहीं है, परमेश्वर की दृष्टि में उचित नहीं है। तो मैं 50 के लाभ के चक्कर में वो काम नहीं करूंगा, मुझे 10 का फायदा अच्छा है, मुनाफा है। जो अंधेर के लाभ से घृणा करता है, गलत मुनाफा, गलत तरीके से कमाया हुआ, जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक ना हो, वो गलत है। जो घूस नहीं लेता, घूस लेना परमेश्वर के कलाम में और बहुत जगह लिखा है, कहीं और भी आएगा तो मैं बता दूंगा। घूस लेने की प्रॉब्लम यह है, रिश्वत की प्रॉब्लम यह होती है, कलाम बताता है कि रिश्वत आंखों पर पर्दा डाल देती है, रिश्वत आपको अंधा बना देती है। अंधा बनाने का मतलब जिस व्यक्ति से आपने घूस ली है उस व्यक्ति ने आपकी आंखों को कवर कर दिया है, और डेफिनेटली वो आपसे कुछ ऐसा काम करवाना चाहता है जो उचित नहीं है। जो, भाई घूस क्यों दे रहा है? अगर वो सारे काम सही हैं तो फिर घूस किस बात की दे रहा है? फिर तो काम हो ही जाएगा तेरा। पर अगर वो घूस दे रहा है, इसका मतलब वो कुछ ऐसा फेरबदल, कुछ ऐसा छेड़छाड़, कुछ ऐसा काम करवाना चाहता है जो काम ठीक नहीं।
तो लेकिन क्योंकि आपने घूस ली है तो अब आपकी आंखों पे पर्दा है, आपको दिखाई ही नहीं दे रहा है कि आप किस कागज पे साइन कर रहे हैं या कौन सा काम कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर, इससे होता क्या है, इससे न्याय बिगड़ जाता है। अगर कोई ऐसा काम है, फॉर एग्जाम्पल आपकी एक फाइल है और किसी और की एक फाइल है, आपने ईमानदारी से अपनी पूरी मेहनत के साथ अपनी एक फाइल बनाई, अपना एक प्रोजेक्ट बनाया और कहीं पर आपने उसे सबमिट कर दिया। एक दूसरा व्यक्ति आया, उसने साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से अपने बस कागज तैयार करे और कागज तैयार करके भर दिए और उसने जो अधिकारी था उसको घूस भी खिला दी। अब हुआ क्या, आप अच्छा मेहनती काम लाए थे, सारी चीजें करके लाए थे, ईमानदारी से वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट था, जो भी प्रोजेक्ट था, आपका पास होना चाहिए था, आपको वो चीज मिल जानी चाहिए थी, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स आप पूरी कर रहे हैं और सब कुछ साफ सुथरा है, सारे कागज की रिक्वायरमेंट पूरी है, तो आपको मिलना चाहिए। पर क्योंकि दूसरे व्यक्ति ने घूस दे दी, इसलिए अधिकारी की आंख पर पर्दा है। अब उसको सही और गलत दिखाई ही नहीं दे रहा है, अब उसको रिक्वायरमेंट का फुलफिलमेंट दिखाई ही नहीं देगा और उसको फैसला उसके पक्ष में लेना पड़ेगा जिसने घूस ली है, जिससे घूस ली है। ऐसा करने से न्याय बिगड़ गया। इस व्यक्ति का क्या दोष था जो अपनी मेहनत से फाइल लेके आया था, जिसने अपनी पूरी ईमानदारी से सब कुछ किया था, इसका कोई दोष नहीं था, तो इसका न्याय क्यों बिगाड़ा? उसके साथ तूने क्या किया इससे हमें मतलब नहीं, इसका न्याय क्यों बिगाड़ा? ये परमेश्वर के लिए बड़ा विषय है। किसी का न्याय बिगाड़ना परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता और घूस के कारण न्याय बिगड़ जाता है, घूस के कारण आंखों पे पर्दा पड़ जाता है, हमें वो करना पड़ जाता है जो उचित नहीं है। इसलिए जो घूस नहीं लेता वो धर्मी है। जो खून की बात सुनने से कान बंद करता है, कोई भी ऐसी चीज जिसमें किसी को हानि हो रही है, जिसमें किसी को चोट पहुंच रही है, जिसमें किसी को मर्डर तो फिर अल्टीमेट हो गया, पर और भी किसी रीति से किसी को तकलीफ हो रही है, किसी को दिक्कत हो रही है, ऐसी वाली चीजें से सुनने से अपने कानों को बंद रखता है। जो बुराई देखने से आंखें मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा, वो चट्टानों के गढ़ों में शरण लिए हुए रहेगा और उसको रोटी मिलेगी और पानी की घटी कभी ना होगी। द लॉर्ड विल प्रोवाइड एवरी नीड ऑफ दिस काइंड ऑफ पीपल। अब नेचुरली जब इस तरह से अपनी जिंदगी को जिएगा और आज 2021 की शताब्दी में जिएगा, तो आपको क्या लगता है उसकी लाइफ बहुत वैसी होगी, क्या कहते हैं, बहुत धनाढ्य व्यक्ति होगा, बहुत ऐशो अय्याशी की जिंदगी जी रहा होगा? सवाल ही नहीं उठता। घूस नहीं लेगा बेचारा, खाएगा कैसे आज के जमाने में? यही जनरल कॉन्सेप्ट है। अभी कुछ दिन पहले हमने इसी की चर्चा करी थी। अगर अपना लाभ, अपना फायदा नहीं देखेगा तो फिर तो यार हर आदमी अपना फायदा देखता है, सब लोग यही कर रहे हैं, मैं कुछ कर रहा हूं तो गलत क्या कर रहा हूं? अपना लाभ नहीं देखेगा तो फिर बेचारा दो रोटी से काम चलाना पड़ेगा। पर यही परमेश्वर का कलाम बता रहा है कि ये व्यक्ति ऊंचे स्थानों में निवास करेगा, ये व्यक्ति परमेश्वर के गढ़ों में शरण लिए रहेगा, इसको रोटी और पानी की घटी कभी नहीं होगी। द लॉर्ड विल प्रोवाइड। ओके, दूसरा पद जिसमें और हमें इसमें यशायाह ने 6 चीजों का जिक्र किया। उसके बाद अब हम मीका में चलते हैं। मीका 6 उसका 8 पढ़िए जिसे मिल जाए। मीका 6:8। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है, कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। परमेश्वर क्या चाहता है? न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। मीका 3 बातों को वहीं से उठा के बोल रहा है और इन 3 बातों का जिक्र कर रहा है कि ये 3 चीजें, यही तो वो एक धर्मी व्यक्ति से चाहता है। मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। हमें पता है कि क्या करना है, हमें कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं। और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है? कि तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे, परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। तीसरा पद जो हमें मिलता है वो है हबक्कुक की किताब, हबक्कुक 2 और उसका 4 लिखा है। बहुत फेमस वर्स है, अक्सर बोली जाती है। देख, उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं, परंतु धर्मी जन अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। बहुत बार ये वर्ष कोट होती है, धर्मी जन अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। तो धर्मी जनों के जीवन जीने का तरीका, उनकी फिलॉसफी, उनकी चाल चलन विश्वास के द्वारा आधारित होता है। इस एक वर्ष को
हबक्कुक 2:4 के सेकंड हाफ जो पार्ट है, इस पार्ट पर पौलुस ने 3 किताबें लिखी हैं। नए नियम में सिर्फ इतनी सी लाइन पे धर्मी जन अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। 3 पॉइंट्स यहां बोल रहा है। कौन? धर्मी, विश्वासी। कैसे जीवित रहेगा? धर्मी। नंबर 2, जीवित रहेगा। और कैसे जीवित रहेगा? विश्वास के द्वारा। इस एक वर्ष में 3 बातों को कहा जा रहा है और पौलुस ने इन 3 चीजों पर 3 किताबें अलग अलग लिखी हैं। जब आप रोमियो की किताब पढ़ेंगे, अगर कोई जना जल्दी जल्दी से निकाले तो 3 पद निकाले और पढ़े। मैं बताता हूं। रोमियो की किताब 1:7, ये मैं सिर्फ एक पद पढ़वा रहा हूं, पर पूरी रोमियो की किताब सिर्फ इसी बारे में जो यहां लिखा है। कौन? धर्मी। तो पूरी रोमियो की किताब आपको यह बताती है कि धर्मी जन है कौन। हु इज द जस्ट? धर्मी जन कौन होता है? रोमियो 1:7। उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। एक सेकंड। जी, उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु में तुम्हें शांति मिलती है। तो ये उन लोगों के नाम, रोमियो की पत्री उन लोगों के नाम लिखी गई जो परमेश्वर के प्यारे हैं और रोम की कलीसिया में रहते हैं। द चोजन पीपल, धर्मी लोग जो परमेश्वर के द्वारा चुने हुए हैं और परमेश्वर के द्वारा बुलाए हुए। पूरी रोमियो की पत्री इसी बारे में है। तो किसके बारे में है? धर्मी। धर्मी कौन होते हैं? अगर आपको यह समझना है धर्मी की परिभाषा क्या है, तो रोमियो की किताब आपकी कुंजी है। उसके बाद गलातियों 3:11 निकाल के रखिए। गलातियों की किताब आपको बताती है कि धर्मी लोग जीवित कैसे रहेंगे। जीवित रहने का तरीका, धर्मियों के जीवित रहने का तरीका क्या है, यह आपको गलातियों की किताब बताती है। जी पढ़िए। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। जी, गलातियों यहीं की बात बोल रहा है और क्या बता रहा है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के सामने कोई भी धर्मी नहीं ठहरता, पर धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। सो कैसे जीवित रहेगा आपको ये जानना है तो गलातियों की किताब पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि हाउ द जस्ट शेल लिव, एक धर्मी को कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए या कैसा जीवन वो बिताएगा। उसके बाद इब्रानियों उसका 10 अध्याय 28 पद, इब्रानियों 10:28। इब्रानियों की पूरी किताब का एक समरी, एक टॉपिक है, दैट इज फेथ। इब्रानियों की किताब विश्वास के बारे में, जैसा हबक्कुक 2 में हमने पढ़ा, परंतु धर्मी जन अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। सो विश्वास के बारे में जानना है तो इब्रानियों की किताब पढ़िए, आपको विश्वास ही क्या होता है ये समझ में आ जाएगा। 10:28। जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है। भैया आगे भी। हाँ पूरा कर पढ़िए। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पाँव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया है। बस बस क्योंकि हम बस। जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोचो वो जिसने लास्ट में लिखा हुआ था और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया है, उस पर कितनी दंड किया गया होगी। सो बेसिकली धर्मी जन के बारे में बताया जा रहा है कि धर्मी जन, विश्वासी क्या चीज है, विश्वासियों ने अपने जीवन को कैसे बिताया। हु इज अ फेथफुल मैन। और उसके बाद जब हम 11 अध्याय में आते हैं तो वहां पूरी लिस्ट दी हुई है कि कौन लोग पुराने नियम में विश्वासी थे और विश्वासियों ने अपनी जिंदगी कैसे जी। पूरा 11 अध्याय इसी के बारे में है कि पुराने नियम के विश्वासी कौन कौन थे, उनकी पूरी लिस्ट है। तो ये 3 चैप्टर्स हैं, रोमियो की किताब, गलातियों की किताब और इब्रानियों की किताब, जो हबक्कुक 2 का डिटेल है कि ये कैसे जिया जाता है। सो बेसिकली
जो कुछ भी आज हमने पढ़ा, मैं और पूरी आगे नहीं जा रहा हूं क्योंकि यही 2 वर्सेस थी जिन पे बात चर्चा करनी थी। दाऊद इस एक छोटी सी भजन से हमको जिन बातों के लिए प्रेरित कर रहा है, धर्मी जीवन के लिए जो प्रेरित कर रहा है, वो 3 चीजों का 3 पॉइंट को पॉइंट आउट कर रहा है। नंबर 1, एक दोष रहित कैरेक्टर, चरित्र, एक दोष रहित चरित्र, ब्लेमलेस कैरेक्टर के बारे में कह रहा है कि एक धर्मी जन का चरित्र दोष रहित होना चाहिए, ब्लेमलेस होना चाहिए। जो हमने 6 ये यशाया वाली चीजें पढ़ी, वो आपको ब्लेमलेस ठहराती हैं। दोष रहित का मतलब पाप रहित नहीं होता परमेश्वर के लोगों। पाप रहित तो सिर्फ एक ही था, यीशु मसीह। यीशु मसीह के अलावा फिर तो अगर ये कंडीशन होती तो यीशु मसीह के अलावा कोई अंदर नहीं जा सकता परमेश्वर के भवन में। पर पाप रहित नहीं, दोष रहित और पाप रहित में अंतर है। ब्लेमलेस और सिनलेस में फर्क है। सिनलेस यीशु मसीह के सिवाय और कोई नहीं है, हम सब पापी। ब्लेमलेस वो है जिसके गुनाह माफ कर दिए गए, दैट इज कॉल्ड ब्लेमलेस। तो ब्लेमलेस इज नॉट इक्वल टू सिनलेस। हम सब वो हैं जिनके गुनाह माफ कर दिए गए, हम ब्लेमलेस बन जाते हैं। पुराने नियम की यदि मैं बात करूं, अब्राहम के लिए लिखा हुआ है कि वो निर्दोष मनुष्य था, या वो परमेश्वर की निगाह में ब्लेमलेस था। अय्यूब के बारे में हमने पढ़ा था, अय्यूब 1:1 में लिखा हुआ था कि अय्यूब भी परमेश्वर की निगाह में ब्लेमलेस था, बिल्कुल निर्दोष व्यक्ति था। नूह के बारे में लिखा हुआ है, उत्पत्ति 6:9 में लिखा हुआ है कि नूह परफेक्ट व्यक्ति था। अय्यूब अंग्रेजी में अगर वर्ड आया है तो नूह के लिए परफेक्ट आया है, अब्राहम के लिए परफेक्ट आया है, और अय्यूब के लिए परफेक्ट वर्ड आया। परफेक्ट का मतलब ब्लेमलेस, सिनलेस नहीं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो दाऊद कहना चाह रहा है कि हमें हमारा जो बेसिक कैरेक्टर है, हमारा जो बेसिक नेचर है, बेसिक 3 बातें जो बताना चाह रहा है धर्मी की। नंबर 1, निर्दोष उसका चरित्र होना चाहिए। नंबर 2, जो हमारा चाल चलन है वो धर्मी होना चाहिए, एक धार्मिक चाल चलन। धार्मिक चाल चलन या धर्मी चाल चलन से मेरा मतलब हमारे दिमाग में हर समय ये चलता रहना चाहिए, वेदर इट इज राइट इन द साइट ऑफ गॉड और नॉट, क्या ये परमेश्वर की दृष्टि में सही है या नहीं। और उस रीति से हम जब अपने चाल को चलते हैं, अपने जीवन को बिताते हैं, तो ये एक धर्मी के फलवंत जीवन का प्रमाण होती है। नंबर 3, हमारी बोलचाल में सत्यता होनी चाहिए, सच्चाई के साथ हमको बातें करनी चाहिए, झूठ का गढ़ने वाला नहीं। जैसा यहाँ पर लिखा हुआ था शुरू में कि और जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा करता है, अपनी जबान का जो पक्का है, और जो झूठ नहीं बोलता, झूठ नहीं गढ़ता। अपनी जो कॉन्वर्सेशन है, आम आम बात, तेरी बात हाँ की हाँ, ना की ना होनी चाहिए, किसी और सपोर्ट की उसको जरूरत ना पड़े, तुम्हारी बात सच्ची रहे। पता है आपको? अच्छा बताइए, कोई एक जना मुझे बताइए, सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा पेनफुल सिन कौन सा है, जो सबसे ज्यादा दर्द देता, सबसे दर्दनाक पाप? एनीवन? भैया झूठ बिलीव, हाँ, क्या बोला? झूठ बोलना, झूठ बोलना। ओके, कोई और? किसी का दिल दुखाना, मुंह से कुछ खराब बात बोलना जो उसके दिल को लग जाए। जी, इसी से संबंधित समझ लीजिए, गॉसिप। गॉसिप करना सबसे ज्यादा दर्दनाक पाप है परमेश्वर के लोगों। गॉसिप वो चीज है जो बहुत धीरे धीरे मारती है, बहुत शांति से आदमी को खत्म कर देती है, पूरी रीति से, जो किसी के भी कॉन्फिडेंस को पूरी रीति से गिरा सकती है। जब आप कानाफूसी कर रहे हैं, जब आप पीछे पीछे किसी की बातें कर रहे हैं, जब आप चुगली कर रहे हैं, जब आप किसी की चर्चा किसी और के साथ कर रहे हैं, थर्ड पर्सन के साथ, इस तरह की बातें जब कोई करता है तो ये उस व्यक्ति का पूरा कॉन्फिडेंस तोड़ के रख देती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। धीरे धीरे वो व्यक्ति मरने लगता है, डाउन जाने लगता है। ये संबंधों में बिट्रेल, धोखे को दिखाता है, छल को दिखाता है। आप अभी किसी के साथ कैसी बातें कर रहे हैं, जैसे ही आप उसके पीछे से मुड़े, आपने किसी और के साथ उसके बारे में कुछ और बातें कर दी। अरे वो तो मुझे मालूम है कैसा है, मैं बताऊं तुम्हें उसने क्या किया था, कल कहाँ गया था वो। दैट्स बिट्रेल, धोखा। अभी आप उसके साथ कुछ और बिहेव कर रहे थे, कुछ और कह रहे थे, उसने आप पर भरोसा करके अपनी बात आपको बताई है, और आप बस चुगली के चक्कर में, सिर्फ मजे के लिए, सिर्फ फन के लिए, एक दूसरे व्यक्ति का भरोसा जीतने के लिए
आप ये कह रहे हैं, और सच में उसका भरोसा जीत के आपको क्या लग रहा है कि आप इसके लिए सच्चे रहेंगे? नहीं, आप इसकी गॉसिप किसी और से कर रहे होंगे। यही होता है, दिस इज गॉसिप। गॉसिप किल्स, मार देती है। धोखा रिलेशनशिप में आ जाता है। ये गॉसिप के द्वारा या इस तरह की चर्चा के द्वारा, चुगली के द्वारा हम मिसअंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा दे रहे होते हैं। हम लोगों के दिमाग में एक ऐसा कॉन्सेप्ट भर देते हैं किसी के बारे में जो सच नहीं है, जो गलत है। किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, डिस्ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है, विश्वास बन नहीं पाता व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि किसी और ने चुगली कर रखी है। आपने किसी व्यक्ति के बारे में किसी सेकंड पर्सन से कुछ कहा, अब जिस व्यक्ति के बारे में कहा वो व्यक्ति इस सेकंड पर्सन के साथ रह रहा है, मिल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, ये सेकंड पर्सन उस पर भरोसा कर ही नहीं पा रहा है, जबकि उसने कुछ गलत नहीं किया इसके साथ, पर आपने जो इसके दिमाग में भर दिया उसकी वजह से ये उस पर भरोसा कर नहीं पा रहा। उसके दिमाग में शक का बीज बैठ गया। ये आदमी एक दिन खत्म हो जाएगा, इसका रिलेशनशिप कभी डेवलप ही नहीं हो पाएगा, सिर्फ उस 2 पल की गॉसिप की वजह से। ये झूठा गवाह क्रिएट कर देती है। हम 10वीं आज्ञा तो सिर्फ इसी की वजह से तोड़ देते हैं, झूठी गवाही दे रहे होते हैं हम, किसी के बारे में वो बातें बोल रहे होते हैं गॉसिप की वजह से जो बातें ठीक नहीं। और सिर्फ झूठ ही गॉसिप नहीं होता परमेश्वर के लोग। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, आप सच के द्वारा भी किसी को मार सकते हैं। सच भी गॉसिप है। अगर किसी ने सचमुच में कुछ किया है, आप अगर उसकी चर्चा किसी दूसरे के साथ कर रहे हैं, दैट इज गॉसिप। मे बी यू आर ट्रू, आप सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। आप तो ये कह के, अरे हम कोई गलत थोड़ी कह रहे हैं, हम कोई झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। अरे हाँ, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो, लेकिन तुमने उसे खत्म कर दिया, उसका भरोसा खत्म कर दिया, उसका कैरेक्टर खत्म कर दिया। तुमने इन लोगों की नजर में उसके ऊपर वो कभी भरोसा नहीं कर पाएंगे। तुमने उनकी नजर में उसको पूरी तरह से मार दिया। तुम्हारा सच उसकी जान ले गया। क्या जरूरत थी यार, जुबान बंद रख लेते। ठीक है, तुम्हें सच पता है, हाँ वो सच है, उससे ये गलती हुई है, उसने ऐसा किया है, कुछ किया है। तुम्हें इसकी चर्चा करने की, चुगली करने की, गॉसिप करने की क्या जरूरत थी? तो जरूरी नहीं है कोई झूठ बोल के ही किसी की छवि खराब करे। सच बोल के भी किसी को मारा जा सकता है। तो आप बहुत सच्चे ना बन जाए, अरे हम तो सच्चे, हम तो झूठ बोलते ही नहीं, हमारी जबान से जो अरे भैया मत बोल, मुंह बंद रख लो। याकूब की किताब 3रा अध्याय, उसको घोट के पी जाओ। इस जबान पे नरक की आग सदा जलती रहती, मार डालती। जिसने इस पर काबू कर लिया वो पूरी देह को काबू कर सकता है। जिसने जबान को काबू में कर लिया वही तो सिद्ध मनुष्य है, याकूब 3 में लिखा हुआ। तो इन चीजों के बारे में, 3 चीजों की चर्चा दाऊद ने यहां पर करी। आशा करता हूं कि आपको धर्मी जीवन क्या होता है, कैसे जीना चाहिए, क्या कंडीशन है, 11 पॉइंट्स यहां पर हमने पढ़े। इन 11 पॉइंट्स को यदि हम अपने जीवन में एनालाइज करते रहें और इन पे चर्चा करते रहें, तो जैसा लिखा हुआ है, और जो कोई ऐसी चाल चलता है वो कभी ना डगमगाए। यू विल नेवर वेव, आप कभी, आपको हिलाने वाला कोई नहीं होगा। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए दुआ करें। थैंक यू जीसस। खुदा तेरा शुक्र करते हैं एक बार फिर आज के इस दिन के लिए, इन बातों के लिए परमेश्वर, जो कुछ आज तूने सिखाया परमेश्वर, सब कुछ हम चाहते हैं प्रभु होने दे कि हम में से हर एक जन जिसने इस कलाम को सुना है, इन बातों को सुना है प्रभु, हम सच में फल वाले धर्मी बन सके परमेश्वर। हमारे अंदर से फल दिखाई देने वाले हो सके परमेश्वर। हम सच्चे धर्मी कहलाएं। हमारा रिलेशनशिप तेरे साथ लोगों को फल के स्वरूप में दिखाई देने वाला हो। हमारी जबान सच्ची हो, ईमानदार हो, हम अपने वचन के रखने वाले हों परमेश्वर, धर्म की चाल चलने वाले हों परमेश्वर, तेरी मर्जी को पूरा करते जाएं। या इस भजन से जो 11 बातें हमने सीखी हैं परमेश्वर, हम उन बातों को तेरी सहायता से अपने जीवन में लाने वाले हों परमेश्वर, ताकि हम किसी भी रीति से डगमगाए न जाएं। सब बातों में तुझे आगे रखते हैं प्रभु, चाहते हैं सच की धर्मी जिंदगी हम में से हर एक बसर करने। यीशु मसीह नासरी तेरे सच्चे और सामर्थ्य नाम से सुना कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। Praise the Lord. तो लॉर्ड Lord भैया, गुड भैया, नाइट, गॉड ब्लेस यू। bless you भैया, गुड नाइट, bless you भैया. गुड नाइट, गुड Good night नाइट। everyone.